चलिए जानते हैं आज प्रतिशत। प्रति मतलब क्या होता है? प्रति मतलब होता है भागा। प्रति मतलब होता है भागा। और शत मतलब क्या होता है? शत मतलब होता है 100। प्रतिशत इसी को बोलते हैं प्रतिशत। अब जानते हैं प्रतिशत किससे बनता है। 4%। 4% यानी कि 4 भागा देंगे 100 से, यही हुआ 4%। 4% बराबर क्या होगा? इसको काट दो। 4 एकम 4, 4 25 चौका 100 आ गया 1/25। अब इसको भागा देते हैं। 25 से भागा देंगे 1 को, से भागा नहीं जाएगा तो यहाँ लिखते हैं 0, नहीं जा रहा है, दशमलव दिए उसके लिए यहाँ आता है 0। अब नहीं फिर जा रहा है तो फिर यहाँ दिए 0 और यहाँ भी दिए 0। अब देखिए ये कट रहा है, 25 चौका 100, 25 चौका 100 ख़त्म। अब देखिए यही हुआ मेरा प्रतिशत, यानी कि 4% बराबर हो रहा है 0.04। ये हुआ इसका प्रतिशत। 4% बराबर इतना। अब देखते हैं 200 का 5%। अब कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। 200 का मतलब होता है गुना, तो का मतलब गुना 5, उसके बाद क्या बोला है? प्रतिशत। चलिए देते हैं प्रति और शत। देखिए 00 से 00 ख़त्म, बच गया 2 और 5। चलिए लिखते हैं 2 गुने 5 कितना प्रतिशत? 5 2 पंचे 10 हुआ 10, यानी कि 200 का 5% बराबर 10। अब चलिए एक और देखते हैं। 150 का 10% कितना होता है? तो चलिए 150 का 10 और प्रतिशत 1 0 ख़त्म, 1 0 ख़त्म, बच गया कितना? 15। 15 कहाँ एक घर पड़ेंगे? 15। तो 150 का कितना प्रतिशत? 10% बराबर कितना आ रहा है? 15। अब एक संख्या और देख लेते हैं। देखिए कहीं कपड़ा में लिखा हुआ, देखिए कपड़ा में लिखा रहता है कपड़ा का प्राइस है 500 रुपया। तो दुकानदार बोलता है इसमें मैंने 10% का छूट दे रखा है, 10% कम किया, तो 10%। तो देखिए 500 का 10% कितना होता है? 500 का 10%। 1 0 से 1 0 ख़त्म, 1 0 से 1 0 ख़त्म, कितना बचा? 50। तो ये संख्या आ रही है 50 गुने 1, यानी कि 50। तो 500 रुपये में 50 रुपया घटा देंगे तो दुकानदार यही 450 रुपया लेगा। तो वही तो 500 में 10% घटाया है, तो 500 में 50 रुपया घटाया तो कितना आ रहा है? 450 रुपया। यही हुआ प्रतिशत। अगर प्रतिशत अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।